हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी सर्दियों वाली सुबह शुरू हुई है चाय से। गरम गरम चाय अदरक वाली। जब तक सुबह नहीं मिलती ना तब तक थोड़ा दिन अधूरा सा लगता है। तो बस चाय अभी हम पीने जा रहे हैं। और आज हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना था ऑफिस, तो बहुत जल्दी से तैयार होके बैठ गए हैं। थोड़ा जल्दी निकलना है आज, तो बस चाय बनाते हैं। और जो मैंने ब्रेड वाले लास्ट व्लॉग में शेयर किए थे, मैंने भल्ले टाइप के बनाए थे जो फ्राई करके, शैलो फ्राई करके, वो सूखे बच गए थे। तो वो भी चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो वो रखे हुए थे, उनको मैंने गरम कर लिया है और चाय के साथ अभी हम वही खाने वाले हैं। चाय के साथ कुछ नमकीन खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारी लाइकिंग भी चेंज होती रहती है। पहले मुझे मीठे बिस्किट अच्छे लगते थे कुछ साल पहले, अब मुझे कुछ नमकीन चीज़ चाय के साथ खाना काफ़ी पसंद आता है। तो बस यही हम खाएंगे और फिर उसके बाद मैं फटाफट लंच बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाने में लग गई हूँ लंच। और जब मैं लंच बनाती हूँ ना तो पूरा मेरे पीठ पे, पूरा मेरे स्लैब पे ये जो सनलाइट है सुबह सुबह की आती है, तो अच्छी धूप भी मिल जाती है। और हाँ, लेकिन वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, बिकॉज़ जब धूप छाया ऐसा लेंस पे पड़ता है ना, तो फोकस डिफोकस ये सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है फोकस बिठाने में, और मतलब थोड़ा सा सुबह काम करने में दिक्कत होती है। और ये सिचुएशन ना गर्मियों में नहीं होती है। गर्मियों में बिल्कुल भी धूप किचन के अंदर नहीं आती है, थोड़ी बाहर बाहर तक रहती है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है। बट सर्दियों में पूरा अंदर तक धूप आती है। और ऐसा लगता भी है कि हाँ, सर्दियों में ही ज़रूरत होती है ज़्यादा धूप की, तो आती है तो अच्छा ही है। तो सुबह सुबह खाना बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है जब एकदम वो गरम गरम धूप आपकी पीठ पे पड़ रही होती है, तो उसमें काम करने में मज़ा आता है काफ़ी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ जो एवरीडे बेसिस पे आप अपने घर पे बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। क्योंकि हम अभी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ ही शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी सब्ज़ियाँ मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जो ईज़िली बन जाएँ, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट, कम तेल मसाले के साथ बने, जिनको आप ना डेली बेसिस पे बना सको। ऐसा नहीं कि ओकेजनली बना पाओ, डेली बेसिस पे जो कुक कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने सारी जो तैयारी है वो कर लिया है। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, और टमाटर के साथ में मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहो तो लहसुन को बिल्कुल अवॉइड कर दो, ये क्योंकि हम ये जो सब्ज़ी बना रहे हैं ये बिना प्याज की बन रही है। तो बिना गार्लिक के भी चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये सब्ज़ी अगर आप कुकर में बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो कुकर में मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया सरसों का। जब वो गर्म हो गया तो इसमें आपको राई के दाने डालने हैं। ये मस्ट है, अगर आपको वैसा ही बिल्कुल फ्लेवर चाहिए जो मैं यहाँ पे तैयार करने वाली हूँ, तो राई के दानों का ज़रूर इस्तेमाल करें। आधा चम्मच जो छोटी वाली राई होती है वो मैंने इसमें डाली है। जब वो अच्छे से क्रैक हो गया तब मैंने जीरा डाला है। एक सूखी लाल मिर्च को बीच में से स्प्लिट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम हींग डालेंगे। तो हींग, राई, जीरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है, तो ये ज़रूर डालें। और उसके बाद फिर जो हमने मसाला पीस करके रखा था ना, लहसुन और टमाटर का, वो डाल देंगे। जैसा मैंने बताया इस रेसिपी में प्याज नहीं डलता है, तो आप बहुत ही मतलब ईज़िली इसमें गार्लिक भी अवॉइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गार्लिक अगर हम नहीं डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अगर आप बिना अनियन गार्लिक का खाना खाते हैं तो आप गार्लिक इसमें मत डालिए। यहाँ पे हमने ये मसाला डाला। अब अच्छी तरीके से इसको भूनना है। सुबह की जल्दी में जब भी मैं ऐसे रहती हूँ तो फिर मैं पहले ना प्याज टमाटर का तेल निकलने का वेट नहीं करती हूँ, मैं इसके साथ ही मसाले भी ऐड कर देती हूँ, ताकि मसाले भी साथ भुन जाएंगे और साथ ही जो हमारा प्याज है, प्याज तो खैर डाला नहीं है, लेकिन हाँ जो टमाटर का मसाला है वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे से आप भून लीजिए लगातार चलाते हुए। और जब इसका तेल थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, मसाला थोड़ा भुना भुना सा कम हो जाएगा मसाला, तब हम इसके अंदर बाकी की और चीज़ें ऐड कर देंगे। आलू डाल करके मैंने हल्का सा उसको भूना, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने हरी मिर्ची जो थी वो डाल दी है, मटर डाल दिए हैं और ढेर सारे गाजर ऐड कर दिए हैं। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, और इसके साथ मैं जो बनाने जा रही हूँ ना, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा आएगा। चलिए इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, नमक ऐड कर देते हैं। और ये सब्ज़ी ना एकदम लिक्विड भी नहीं बनती, एकदम सूखी भी नहीं बनती, लटपटी सी बनती है। मतलब सब्जियों के अराउंड वो जो ग्रेवी है एकदम लिपटी चपटी सी
सेमी लिक्विड टाइप का ग्रेवी हमको चाहिए, तो हम वैसा ही कुछ इसको पानी वगैरह डाल के सेट करेंगे ताकि हमें जब कुकर खोलें तो हमें अपना डिज़ायर जो कंसिस्टेंसी है वो मिल पाए। सब्ज़ी यहाँ पे हो गई है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है, लगभग 1.5 कप तक पानी है और ये लगभग 250 ग्राम तक मेथी होगी। वैसे आधा किलो मेथी लाए थे हम, तो उसमें से काफ़ी ख़राब वराब भी निकल गया, तो 300 ग्राम तक ये मेथी जो है ये बची है। ये मेथी हम इसके अंदर डाल देंगे। जब पानी तेज़ गर्म हो गया तो मैंने पानी में डाल दिया। अब हमें इसे बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं बॉईल करना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसको बॉईल कीजिए। खाली सॉफ्ट हो जाना चाहिए। कलर इसका ना वैसा मेहंदी टाइप नहीं पड़ना चाहिए, ग्रीन का ग्रीन रहना चाहिए, तो इसीलिए ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। आपने देखा होगा मैंने लहसुन भी कुछ डाला है, तो आप मेथी के साथ थोड़े से लहसुन भी डाल दीजिए ताकि वो भी बॉईल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे देखिए बस इतना ही हमको चाहिए। लगभग 1 मिनट मैंने इसको बॉईल किया, फिर इसको हम हटा लेंगे और इसको हम एक मिक्सी में ट्रांसफ़र कर देंगे। पानी नहीं डालना है आपको मिक्सी में, इतना सारा पानी, क्योंकि आप डाल देंगे ना तो मेथी अच्छे से ना पिसेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और जो लहसुन वगैरह है वो सब इसमें डाल दीजिए। इतना गरम गरम मैं नहीं इसको पीसने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर इसको रख छोड़ूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा, स्टीम सारी बाहर आ जाएगी, तब मैं इसको अच्छा सा पेस्ट बना के पीस लूँगी। इस मेथी से हम बनाने वाले हैं मेथी की पूरी। कई बार जो न्यू होते हैं किचन में, जो नया नया खाना सीखना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ना मेथी को काट करके आटे में मिला के बनाना भी मुश्किल हो जाता है। आप पराठे तो बना लोगे, क्योंकि पराठों में बनाने फूलने का कोई चक्कर नहीं होता एक्चुअली, कि पराठा फूले ना फूले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पूरी बनाते हो तो पूरी फूलनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी जब भी आप मेथी की पूरी बनाएं तो वो काट के मेथी ना डाल करके आप इस तरीके से डालें, तो आपकी मेथी की पूरी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। जो किचन में पुराने हो चुके हैं वो तो कैसे भी बनाएंगे, तो उनको वे पता है, वो वे निकाल लेंगे कि किस तरीके से बनाना है। लेकिन जो न्यू है किचन में उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके से मेथी को उबाल करके, पीस करके, आटे में मिला करके और उसके बाद आप इससे पूरी बनाएं। इवन आप पराठे भी बना सकते हैं। पूरी का कलर देखना आप, इतना बेहतरीन आता है और इतना अच्छा फ्लेवर खुल के आता है मेथी का, आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है रेसिपी। ये रेसिपी आप अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, अपने अगर ऑफिस जाते हैं तो उसके टिफ़िन के लिए, और ख़ासकर बच्चों को तो मज़ा ही आ जाएगा खा के। ये पूरी के साथ अगर आप सिर्फ अचार भी देते हो तो भी वो बड़े मज़े से खाएंगे। तो ये बहुत ही एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, टिफ़िन के लिए भी, अपने लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए, किसी भी चीज़ में मेन्यू में शामिल कर सकते हो। तो कढ़ाई भी मेरी चढ़ गई है, आटा मैंने अच्छे से कर लिया है। इधर आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और बस अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा सा जो आलू वगैरह है ना उनको थोड़ा सा फोल्ड करके ग्रेवी के अंदर मिक्स करना है, ताकि वो बहुत अच्छा सा जो टेक्सचर है वो हमें मिल सके, जो बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर होता है ना। अभी क्या है, इसमें सब्जियां अलग, पानी अलग दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आलू वगैरह फोल्ड करके इसमें मिक्स कर दोगे, ये बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी। मेथी की पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों के तेल का ही उपयोग कर रही हूँ। और देखिए इनका कलर देखिए आप, एकदम गोल्डन ग्रीन कलर इसका आया था और खाने में तो मत ही पूछो, इतनी टेस्टी सॉफ्ट एकदम पूरी बनी थी, एकदम घुल जा रही थी पूरी, ऐसी बनी थी। तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। इस मेथड से मेथी की ये पूरी आप ज़रूर ट्राई करना। ये आलू टमाटर, आलू मटर, पनीर की सब्ज़ी के साथ, किसी के साथ भी इसको आप कॉम्बो बना सकते हो, इसका सबके साथ ये बहुत अच्छी जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी प्लेट, कैसी लग रही है बताइएगा। सुबह मैंने थोड़ा सा रेसिपीज़ वगैरह शूट किया था, उसके बाद घर के काम वगैरह ख़त्म किए, नहा धो के, अभी तक बाल नहीं सूखे हैं, बाय द वे दोपहर हो गई है अभी, लेकिन बाल गीले हैं, जबकि मैं थोड़ी देर के लिए धूप में भी बैठी थी, लगभग 40-45 मिनट के लिए, फिर भी मेरे बाल बहुत देर में सूखते हैं, बहुत देर में, बहुत टाइम लगता है इनको सूखने में, पता नहीं क्यों ऐसा है। और सर्दियों में अगर मैं बाल अपने अच्छे से प्रॉपर सुखाऊं नहीं ना इमीडिएटली,
तो फिर वो पूरा दिन पूरा मतलब रात के 11-12 बजे तक भी नहीं सूखते हैं। तो इसीलिए मैं या तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है धूप में बैठने का तो मैं ड्रायर कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने ड्रायर लिया हुआ है। नहीं तो सर्दियों में अगर ऐसा होता है ना ठंड लग जाती है फिर, तो मैं भी थोड़ी देर में ड्रायर मार लूँगी। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और अभी बहुत ढेर सब्ज़ियाँ, कल मार्केट थी तो हस्बैंड लेकर आए थे, वही गए थे अकेले लाने के लिए, मैं नहीं गई थी साथ में। तो लाके उन्होंने रखी हुई हैं जो अभी तक मुझे ना ही मैंने बैग से बाहर निकाला है ना ही उनको वॉश किया, तो वो काम मुझे करना है। वेट कर रही थी सुबह ना कि सारा किचन साफ़ हो जाए, पूनम आ जाए, बर्तन वगैरह हटा दे, सब कुछ वो काम हो जाए, उसके बाद मैं सब्ज़ियाँ करूँ, क्योंकि बेसिन में सारा भरा रहता है ना वो बर्तन तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं लेकर बैठी हूँ 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बहुत दिनों से आ रहा है, बीच बीच में मैं आंसर भी करती रहती हूँ, बट कई बार क्या होता है हर इंसान हर व्लॉग तो देखता नहीं है, और हर व्लॉग भी देखता है तो ज़रूरी नहीं कि उसने वो पोर्शन देखा हो या नहीं देखा हो। आंसर मैंने किया है, मैंने लोगों को कमेंट में भी आंसर किया, फिर भी स्टिल वो क्वेश्चन बहुत बार आता है जो है फ़िश टैंक को लेकर के, कि आप उसकी केयर कैसे करते हो। तो ये मैं एग्जैक्टली आपको कमेंट सेक्शन में पूरा A to Z चीज़ें लिख के तो नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज़ बहुत ही लंबा आंसर होगा इसका, बहुत सारे स्टेप होते हैं केयरिंग के। तो फ़िश टैंक के लिए आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे और पेट की आपको केयर करनी पड़ती है वैसे इनकी करनी पड़ती है। ये हम बोलेंगे ईजियर नोट पे है थोड़ा, आपको उतना ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना पड़ता है। आपको एक टैंक चाहिए, साफ़ सुथरा पानी चाहिए, कुछ मेडिसिन्स होती हैं इनकी जो हर 15 डे पे डालनी पड़ती हैं, और कुछ हर 1 से 1.5 महीने पे डालनी पड़ती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जब भी आप इसका वाटर चेंज करते हो या क्लीनिंग करवाते हो, यानी 1.5 से 2 महीने पे, तब आपको इसके अंदर ऐड करनी होती है। और आपको बस टैंक चाहिए, टैंक में आपको फ़िल्टर चाहिए जो पानी ऐसे से थ्रो करता है ना, उसका काम होता है क्लीनिंग करना, जो भी मछलियाँ अंदर गंदगी करती हैं उसको साफ़ करना, और पानी को एकदम नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर जो आपको दिखता है वो रखना। और इसके साथ साथ उसका एक काम और होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना। वो जो बबल्स आते हैं वो ऑक्सीजन होता है, अगर वो फ़िल्टर कहीं बंद हो जाता है तो फिर आपकी मछलियाँ 12, 13, 14 घंटे के बाद फिर वो मर जाती हैं, वो नहीं बचती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो फ़िल्टर हैं ये क्लीनिंग भी करते हैं, तो कई बार जो गंदगी होती है वो स्टक हो जाती है इनके बीच में, तो फ़िल्टर काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको हर दिन 1 से 2 बार उसको एक बार नज़र बस जाना है, आपको देख लेना है कि फ़िल्टर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है एवरीडे बेसिस पे। बाकी सुबह शाम उनको खाना देना होता है, खाना ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। कम होगा तो चलेगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं देते हैं मछलियों को खाना, क्योंकि बोला जाता है इनको थोड़ा अपना पेट का पता नहीं होता है, ज़्यादा खाना खा लेती हैं, और ज़्यादा खा लेती हैं तो फिर ये मर जाती हैं। तो इसीलिए पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको आपके फ़िश वाले भैया बताते उतना दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। कई बार क्या होता है कि फ़िश लोग पालते हैं, और इनिशियल डेज़ में हमसे भी हुआ था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस वजह से कोई मछली नहीं मरी। लेकिन फिर हमको बताया जो हमारे भैया ने कि ऐसा नहीं करना है आपको, कि आपको बार बार खाना देना है। तो मछलियों को खाना देने में मज़ा आता है, उनको खाना खाते हुए देखने में मज़ा आता है। तो कई बार आपने सुबह खाना दिया, फिर बच्चे आ गए, कोई खेलने आया, कुछ करने आया, तो उनको दिखाने के लिए, या आपका अपना बच्चा ही बार बार बोल रहा है कि मुझे मछलियों को खाना देना है, मज़ा आता है ना उसको, बच्चों को तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। तो ये ऐसा नहीं करना है, उनका बस टाइम है, 2 टाइम उनको खाना दीजिए, सुबह और शाम। अगर आप एक बार भी खाना देंगे तब भी चलता है। तो ये खाने की बात हो गई, फ़िल्टर की बात हो गई। साथ ही जैसे सर्दियों का मौसम है तो इसमें आपको एक हीटर है, मैं भी दिखा दूंगी, वो हीटर लगा के रखना होता है ताकि पानी थोड़ा सा गर्म रहे। ठंडे पानी में भी मछलियाँ मर जाती हैं, और ख़ासकर विंटर के सीज़न में नई मछलियाँ लाना और ये सब अवॉइड करते हैं। इवन आप किसी अगर फ़िश वाली शॉप पे जाओगे तो उनके पास भी मछलियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, उनका ट्रांजैक्शन इधर से उधर एक टैंक से दूसरे टैंक में डालना रिस्की होता है, उसमें ज़्यादा मछलियों के जाने के चांसेस होते हैं। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखनी होती हैं। क्लीनिंग की अगर बात आए तो देखिए, बहुत सारे लोग जो फ़िश टैंक रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग आप इसकी 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, इवन कई बार ऐसा हुआ है कि हम नहीं इतना मैनेज कर पाए तो 2.5 महीने पर भी हमने क्लीनिंग करवाई है। डिपेंड करता है कि कितना एल्गी लगा हुआ है, कितना गंदा आपका टैंक है। अगर आपका टैंक उतना गंदा आपको नहीं फील हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं।
बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप 1.5 महीने पे कम से कम क्लीनिंग करवा लें। और ये भी डिपेंड करता है आपका फ़िश टैंक कितना बड़ा है, उसमें कितनी मछलियाँ हैं, तो ये वेरी करता है किस टाइप का फ़िश टैंक है आपके पास, कितना बड़ा है उस पर। हमें फ़िश टैंक रखे हुए मुझे लगता है 6 साल के आसपास हो गया है, हाँ 6 साल हो गया है हमें लगभग, लेकिन हम क्लीनिंग खुद नहीं कर पाते हैं। हस्बैंड भी उतना नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ क्या होता है ये मछलियाँ कई बार, क्योंकि बड़ी बड़ी थोड़ी मछलियाँ हैं हमारे पास, तो जब इनकी क्लीनिंग के लिए हम इनको बाहर निकालते हैं, कई बार ये जंप आउट कर जाती हैं बाल्टी से या उसी से जंप कर जाती हैं बाहर, तो वो उस टाइम फिर ऐसे ऐसे कूदती रहती हैं, तड़पती रहती हैं पानी के बिना, और फिर उनको पकड़ करके डालना, उसमें हस्बैंड को डर लगता है। ऐसे तो वो उसका काम कर लेते हैं, बट जो फ़िश टैंक वाले होते हैं ना, वो ऐसे हाथ से पकड़ के डालेंगे और बहुत अच्छे से उनको हैंडल करना आता है। तो इस डर की वजह से कि कहीं कोई मछली ऐसे हम घर पे क्लीनिंग करें उसकी वजह से मर ना जाए, क्योंकि काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, 1-2 होती हैं तो उनकी टेक केयर आराम से हो जाती है, लेकिन जब आपके पास 8, 10, 12 मछलियाँ हो टैंक में, तो उतना अटेंशन आप नहीं दे पाते हो। तो इस वजह से हम लोग टैंक की क्लीनिंग बाहर से ही करवाते हैं। 1.5 से 2 महीने पे हम लोग हमेशा टैंक क्लीन करवा देते हैं। भैया आते हैं, सर्विस फ़ीस उसकी लगती है, आपके टैंक के साइज़ के हिसाब से फ़ीस होती है, तो जितना बड़ा छोटा आपका टैंक होगा वो तो आपके जो लोकल क्लीनिंग वाले हैं वही बता पाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत आया है मेरे पास कि जब आप घर पे नहीं होते हो या आप 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हो, तो फिर उस टाइम कौन खाना देता है फ़िश को। तो सारा इंतज़ाम होता है उनका। अगर आप किसी को चाबी वाबी दे सकते हो तो उसको दे दो, नहीं दे सकते हो तो फिर इनका एक पैकेट आता है खाने का, जिसमें ऐसे ना हाफ सर्कल टाइप के बॉल्स टाइप के होते हैं। वो अगर आप मान लो जैसे हम 5-6 दिनों के लिए गए थे, 5-6 दिनों के लिए हम बोकारो गए थे, तो उस टाइम हम 3 बॉल उसमें डाल के गए थे। वो हर बॉल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बस्ट होती है और उसके अंदर से फूड निकलता है और वो मछलियाँ खा लेती हैं। तो ऐसे आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के लिए वैसे बॉल्स वगैरह डाल के जा सकते हो। जितने दिन के लिए जाना है उस हिसाब से आपको खाना मिल जाता है, तो खाने की इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो शॉप होती है ना ये फ़िश टैंक वाली, या जहाँ पे पेट फूड मिलता है, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं वहाँ मिल जाएंगी। और रही फ़िल्टर की बात कि फ़िल्टर कहीं ना बंद हो जाए, आप 4-5 दिन या 6-7 दिन, 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो फ़िल्टर अगर बीच में बंद हो गया तो क्या होगा। तो फ़िल्टर अगर बंद भी हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, मतलब बबलिंग होनी चाहिए अंदर, क्योंकि अगर गंदा होगा फ़िश टैंक दैट इज़ ओके, बट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं कुछ घंटों के बाद। तो हमें किसमें एक एक्सटर्नल एक और चीज़ बबलिंग के लिए, ऑक्सीजन अंदर पहुँचाने के लिए एक डिवाइस आती है, जिसके अंदर से बबल फॉर्म होते रहते हैं, बाहर से वो एयर को अंदर खींचता है और फिर बबल उसमें बन के, मतलब जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो प्रॉपर रखता है वो। तो हम फ़िल्टर भी चला के जाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम उसको भी चला कर जाते हैं। और अगर फ़िल्टर बंद हो गया और आपका 15 दिन भी टैंक बिना फ़िल्टर के पड़ा रहा तो सिर्फ गंदा होगा वो, मछलियों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी बिकॉज आप वो बबल वाला चला के गए। तो ये सारा इंतज़ाम हम करके जाते हैं जब भी कहीं निकलते हैं। तो दोनों हम चला के गए थे, फ़िल्टर भी और बबल वाला भी। तो ये तो हो गया। देखो कितनी लंबी बात हो गई, पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनी है। मैं इसमें और कुछ पता नहीं डाल पाऊँगी नहीं डाल पाऊँगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन ना थोड़े से अवॉइड करती हूँ मैं, बिकॉज़ ये पूरा ना मुझे लगता है व्लॉग ही पूरा ले लेते हैं, ये बहुत लंबा बन जाता है, क्योंकि फिर डिटेल में बताना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। अगर किसी चीज़ पे आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल में बताओगे तभी किसी को समझ में आएगा, और कमेंट सेक्शन में तो इतनी बातें मैं लिख ही नहीं सकती। तो ये हो गया फ़िश टैंक का। और दूसरा भी कल ही मैंने पढ़ा था और इससे पहले भी कई बार पढ़ा है कि कास्ट आयरन का बर्तन लेने के लिए आप कौन सा ब्रांड रिकमेंड करते हो। तो कास्ट आयरन मैंने अभी तक यूज़ किया है, इंडस वैली का यूज़ किया है, मायर का यूज़ किया है और रॉक का यूज़ किया है। इन तीनों में से मुझे मायर और इंडस वैली ज़्यादा पसंद आए। रॉक का भी है मेरे पास, जो आपने लास्ट व्लॉग में छोटा वाला पैन देखा वो रॉक का ही है, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग से या मेरे वर्किंग स्टाइल से मुझे जो पसंद आया वो इंडस वैली के कास्ट आयरन मुझे अच्छे लगे, और मायर का भी जो मेरे पास 1-2 चीज़ें हैं वो मुझे पसंद आई हैं। बाकी किसी ने पूछा था कि विनोद अच्छा है क्या, तो विनोद का मैंने कोई भी कास्ट आयरन का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। मैंने विनोद की कढ़ाई वगैरह है मेरे पास, पैन है, लेकिन कास्ट आयरन का कोई भी आइटम विनोद का मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको जज नहीं कर सकती। जो मैंने यूज़ नहीं किया उसको मैं बता नहीं सकती, बट विनोद एक अच्छा ब्रांड है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा ही कुछ प्रोडक्ट लेकर आएंगे।
और सबसे अच्छा जो मुझे वे लगता है, अगर किसी चीज़ का रिव्यू आपको जानना है तो अमेज़ॉन पे आप चले जाइए। वहाँ पे जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट बाय किया होता है वो वहाँ पे स्टार देते हैं, रिव्यू देते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। तो मैं खुद भी ऐसे ही चीज़ें परचेज़ करती हूँ। जो भी मैं अमेज़ॉन से लेती हूँ मैं अच्छी तरीके से पढ़ के, रिव्यूज़, स्टार देख करके ही फिर आगे बढ़ती हूँ। तो वो चीज़ आप वहाँ से देख लो, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया, जो ब्रांड मैंने यूज़ नहीं किया, उसके बारे में सजेस्ट करना मुश्किल है मेरे लिए। तो आप इंडस वैली ले सकते हो, नो डाउट, और आप मायर ले सकते हो। मेंटेनेंस सब में चाहिए होती है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आपको लेस मेंटेनेंस या हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत है। दोनों ऐसे हैं कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब आपको रस्ट से बचाना होगा। हर वॉश के बाद आप उसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके रखिए, थोड़ा सा ड्राई करके रखिए, गीला नहीं रखना है। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं ये हर ब्रांड में लेने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ तो वही है ना, है तो लोहा ही। यही 2 क्वेश्चन में इतना निकल गया। अब इसमें कुछ डालूँ मैं या ना डालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कोई क्वेश्चन अभी मेरे जहन में नहीं है जो मुझे याद आ रहा हो कि इसको आंसर करना है। और सिद्धार्थ का फ्रेंड आया हुआ है तो उस रूम में उसके साथ बैठा हुआ है, खेल रहा है। चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आगे मैं व्लॉग शुरू करूँगी तब आपसे बात करूँगी, बट ये वाला यहीं पे एंड कर देते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें 30 मिनट की वीडियो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सुबह वाली रेसिपीज़ पसंद आई हो तो उनको ट्राई ज़रूर करना। विंटर्स की रेसिपी हैं और ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आप एवरीडे बेसिस पे बना सकते हो टिफ़िन के लिए, अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। सिंपल है, ईजी है, लेस मसाला है, लेस ऑयल है, तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो मेथी की पूरी बनी थी वो तो बहुत ही कमाल की बनी थी, तो ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।